जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज कुमार आपके अपने चैनल में एनकेएस में आप सबका स्वागत करता हूं। उन तमाम विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं जो 8वीं से निकलकर 9वीं में प्रवेश कर चुके हैं। मैं यानी नीरज कुमार एक एनसीईआरटी का ऐसा सीरीज लेकर आ रहा हूं जो आपकी यात्रा 9वीं से 10वीं में सुगमता प्रदान करेगी। देर न करते हुए हम चलते हैं अपने अगले सेशन में। एनसीईआरटी के इन्हीं क्रमवार सेशन को आप ध्यानपूर्वक समझें और आसानी से प्रश्नों को हल करें। अभ्यास को आसानी से हल करने में ये आपको काफ़ी मदद प्रदान करेगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस को समझने से पहले आपको सामने स्क्रीन पर 2 किताबें दिख रही होंगी। ये बिहार बोर्ड में 9वीं क्लास में चलने वाली मैथ की किताब है और ये एनसीईआरटी है, आप इसे जानते होंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो बिहार बोर्ड में 9 क्लास में मैथ चलती है उसमें टोटल आपका 15 चैप्टर हैं। टोटल 15 चैप्टर हैं, जबकि एनसीईआरटी में 12 चैप्टर हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी एनसीईआरटी में 12 के 12 चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर प्रश्नावली, अभ्यास और एक एक प्रश्न सहित वो सभी अध्याय चैप्टर वो आपके 9th क्लास के जो बिहार बोर्ड की किताब है उसमें उपलब्ध हैं। इसमें बिहार बोर्ड की जो किताब है इसमें 3 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं। आगे चलकर हम जब सिलेबस को एक बार देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कौन से 3 चैप्टर हैं जो बिहार बोर्ड में अधिक हैं, परंतु जो एनसीईआरटी की किताब हैं वो सेम आपकी बिहार बोर्ड में है। तो चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस ये देखिए, हम जो भी ये स्लाइड है, स्लाइड में जितने भी आपको चैप्टर अध्याय दिखेंगे ये टोटल बेस्ड है आपकी बिहार बोर्ड की जो 9th क्लास की गणित की किताब है उसमें अध्याय बाय अध्याय हम एनसीईआरटी को इसमें इंक्लूड कर कर चल रहे हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। आप देख सकते हैं कि पहला चैप्टर आपको संख्या पद्धति है। इसमें आपको संख्याओं के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, वास्तविक संख्याएं। ये संख्याओं के बारे में जानकारी आपको प्रदान करता है। इसमें आप पढ़ेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाएगा लाइन पे, ये आप इसमें पढ़ेंगे। घातांक के नियम पढ़ेंगे। जैसा आप देखे होंगे कि अगर कोई ए है, ए के पावर m है और इसका मल्टीप्लिकेशन ए के पावर n से अगर होता है तो इसका घातांक नियम के अनुसार ए के पावर m प्लस n हो जाता है। ऐसे बहुत से फॉर्मूले हम चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप ओवरव्यू लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या हमें देखना है और पूरे साल हमें किन किन चैप्टरों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये हमारा दूसरा चैप्टर रहा बहुपद। इसमें आप पढ़ेंगे, इसकी भूमिका देखेंगे। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक। इसमें हम देखेंगे कि चर अचर किसे कहते हैं, कौन सी संख्या को चर कहते हैं, किसे अचर कहते हैं। बहुपद की ये शून्यक क्या है, शून्यक के बारे में समझेंगे। शून्यक कैसे निकाला जाता है, आखिर शून्यक किसे कहा जाता है। और इसमें देखेंगे शेषफल परिमेय क्या है, इसके बारे में समझेंगे। और इसमें फिर बहुपद के गुणनखंडों के गुणनखंड कहते हैं किसको हैं, कैसे किया जाता है गुणनखंड, ये सभी चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक जब अपना अध्याय चालू होगा बहुपद का तो उसमें बिल्कुल एकदम 0 से अब तक पढ़ेंगे।
इसमें आपको बीजीय सर्वसमीकाएँ पढ़ने को मिलेगा। बीजीय सर्वसमीकाएँ में आप कभी भी अगर आपको नॉलेज हो, मालूम हो, तो आप देखे होंगे ए प्लस होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे ऐसे आपको फॉर्मूले मिलेंगे जो इसमें हम पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर देखते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कार्तीय पद्धति, इसके अंतर्गत तल में एक बिंदु आलेखित करना। इसमें आप बेसिकली ये देखेंगे कि किस तरह नंबर को लाइन के फॉर्म में दिखाया जाता है। इसमें एक वर्टिकल एक क्षैतिज, दो लाइन एक दूसरे पर कट करेंगे तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जो क्षैतिज है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, जैसे ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस सब का अपना अलग अलग अपना नाम है। ये पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें हम अपने अध्याय के अंदर विस्तार पूर्वक देखेंगे। आपका चौथा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें आपको रैखिक, जैसे अभी पीछे आपने देखा एक चर, अब इस चैप्टर में आप दो चर देखेंगे। इसमें चैप्टर में आप विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से देखेंगे कि आखिर ये चर क्या हैं, एक चर क्या होता है, दो चर क्या होता है और इनका समीकरण कैसे होता है, इनको समीकरण को कैसे हम हल करते हैं, ये एक्स जो अक्ष है वो क्या है, ये वाई अक्ष क्या है, इस सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। अभी सिर्फ आप सिलेबस को एक नज़र ओवरव्यू देख लीजिए कि इन साल भर में हमें मैथ के कितने चैप्टर हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें इसके बाद क्या करना है, पहले से फिक्स रहे और अपने समय सीमा के अंतर्गत इन सभी चैप्टरों को फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले ख़त्म कर दें। ये देखिए हमारा पांचवा चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें ज्यामिति के बारे में आपको ज्ञान मिलेगा, यूक्लिड क्या है, यूक्लिड की परिभाषा क्या है, ये आपको जानने को मिलेगा। छठवां चैप्टर है रेखाएं और कोण। अब इसमें देखेंगे कि रेखा किसे कहते हैं, दो रेखाओं से मिलने से किस प्रकार कोण का निर्माण होता है, कोण कितने होते हैं, कोण के नाम क्या हैं, किन कोण को क्या कहते हैं, कितने डिग्री के होते हैं, ये सभी चीज़ें आप देखेंगे। इसमें त्रिभुज का कोण, योग, गुण, सब इसमें आपको नियम देखने को मिलेगा। सातवां चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज से आप पहले भी परिचित होंगे, इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, देखेंगे त्रिभुजों की सर्वसमता क्या होती है, सर्वांग समता क्या होता है। इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे सौस होता है, असा होता है, रहस्य होता है। ये सब हम आपको जब पढ़ाएंगे तो उसमें विधिवत आपको बताएंगे कि आखिर ये सौस मतलब एस रूल, असा मतलब एस रूल, रहस्य मतलब RHS रूल, ये सभी रूल के बारे में हम उस समय जानेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कैसे सर्वांग समता का नियम लागू कर दो त्रिभुजों को सर्वांगसम बताया जाता है। ये सभी चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक चैप्टर में देखेंगे। आगे चलते हैं। आठवां चैप्टर है चतुर्भुज। अब इसमें हम देखेंगे चतुर्भुज के कोण, उनके कोण जो हैं उतने उनके योग गुणों को देखेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों को समझेंगे, किन कारणों से उन्हें इनके प्रकार बटे हुए हैं, ये समानांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें मध्य बिंदु प्रमेय क्या है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं। इन सभी चीज़ों को हम जैसे जैसे चैप्टर एक एक समाप्त करेंगे वैसे वैसे इन सभी का विस्तार से आपको नॉलेज एकदम आसान तरीके से होते जाएगा। ये हमारा रहा 9वां चैप्टर। इसमें आप पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसमें आपको क्षेत्रफल निकालने के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। इसमें आप देखेंगे कि कैसे त्रिभुजों का
चतुर्भुजों का हम किन विधि से, किन फॉर्मूलों से कैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप इस पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस चैप्टर को आप हिंदी में जानते हैं उसे कोशिश कीजिएगा कि आप उसे इंग्लिश में भी जानने का कोशिश कीजिएगा। हिंदी तो हमें आता ही है, हिंदी तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन आप इनकी टर्मिनोलॉजी अगर इंग्लिश में आप जानेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब जैसे ये 10वां चैप्टर, इसमें ब्रीथ के बारे में आप पढ़ेंगे। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल। इसी तरह और भी जितने भी चैप्टर पीछे हम 9 चैप्टर देखे हैं, उन सभी चैप्टरों को इंग्लिश में हमने इस पीपीटी में लिखा है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आप हिंदी में भी उसको देख सकें और इंग्लिश में भी देख सकें, समझ सकें कि उसको इंग्लिश में उसकी क्या टर्मिनोलॉजी है। 10वां चैप्टर में जैसे हम देखेंगे ब्रीथ के बारे में समझेंगे, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, ये सभी चीज़ें, चाप, इनके चाप क्या होता है, किसे चाप कहते हैं, और ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, इसका इमेज कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सभी चीज़ें हम आपको विधिवत चैप्टर में पढ़ाएंगे। ये आपका 11वां चैप्टर रचना। अब इसमें आपको ये थोड़ा ही लेवल में है, पर आपको अच्छे से इसमें रचना करने की, आपको इसमें प्रकार, चांदी, स्केल, ये सब चीज़ों की थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी। इसे भी हम बनाने और करने की कोशिश भरपूर करेंगे। अब 12वां चैप्टर है ह्यूरोन का फार्मूला। बहुत ही फेमस फार्मूला है, आप इसे आप पहले भी वाकिफ़ होंगे, और नहीं वाकिफ़ हैं तो कोई टेंशन नहीं। हम जब चैप्टर शुरू करेंगे तो एकदम बेसिक आधार से आपको लेकर चलेंगे। आखिर ह्यूरोन का फार्मूला क्या होता है, कैसे बनता है, किस लिए बनता है, और इसमें क्या, जैसा कि आप जानते हैं ह्यूरोन का फार्मूला अगर आप देखेंगे, पहले से पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा कि अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जब हम पढ़ेंगे उस समय तो इसमें समझेंगे कि एस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको चलेंगे, कोई भी समस्या नहीं, एकदम आसान तरीके से समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखिए 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहले ये इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं किसको हैं, ये आयतन होता क्या है, इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे घनाभ पढ़ने को आपको मिलेगा, घन पढ़ने को मिलेगा, लंबवृत्तीय बेलन आपको पढ़ने को मिलेगा, गोल जो गोला होता है वो आखिर गोले और वृत्त में क्या अंतर होता है हम ये समझेंगे। काफ़ी समस्या होती हैं कि लोग कितने समझते हैं कि वृत्त गोला एक ही तो जो होता है, ऐसा नहीं है। वृत्त और गोले में काफ़ी अंतर होता है और हम अच्छी तरीके से समझेंगे। घनाभ का आयतन आप देखेंगे, बेलन का आयतन देखेंगे, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हम देखेंगे, उसी तरह से गोले का आयतन भी हम पढ़ेंगे। इन सभी का फॉर्मूला होता है, एक लय में आपको फॉर्मूले समझेंगे और देखेंगे कि इन सब को कैसे इनके प्रश्नों को हम लोग आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारा रहा 14 सांख्यिकी चैप्टर। इसको इंग्लिश में दोस्तों आप इंग्लिश को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर को आपको हिंदी अपने किताब में देखने को तो मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी। हम हर एक चैप्टर में कुछ कुछ शब्दों का टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में डाल दिया करेंगे, ताकि आप देखकर समझ सकें कि सामने वाला कोई वर्ड बोल दिया ऐसा इंग्लिश में तो आप ये ना समझें कि इसका मतलब क्या होता है। आप समझ जाएं कि हाँ भाई वो स्टैटिक्स बोल रहा है तो जाहिर सी बात है वो सांख्यिकी की ही बात कर रहा है। तो इसलिए हमने इस इंग्लिश शब्द और हिंदी दोनों लिया है। आप सांख्यिकी, इसमें सांख्यिकी में आप बेसिकली ये देखेंगे कि कुछ आंकड़े रहेंगे, कुछ संख्याएं रहेंगी, उनको हम किस प्रकार एक आकार में, वर्गाकार या आयताकार या त्रिभुज के आकार में किस प्रकार उनको एक ग्राफ के रूप में निरूपित करें, हम इसमें ये आपको पढ़ने और देखने, और अच्छी बात है कि इसमें आपको ड्राइंग बनाने को मिलेगा, ग्राफ के रूप में मिलेगा। आइए चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, और हमारा लास्ट चैप्टर है प्रायिकता।
ये बहुत ही, ये आपको देखिए, ये आपको लास्ट जो चैप्टर है बिहार बोर्ड के 9th क्लास के मैथ में, ये एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर बिहार बोर्ड अपने सिलेबस में इसको इंक्लूड किया है, लिया है। प्रायिकता आखिर इसमें पढ़ेंगे, बेसिक है, जानकारी ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेसिक बताने की कोशिश किया है कि प्रायिकता होता क्या है। इसको इंग्लिश में हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब प्रायिकता इसमें आप देखें क्या होता है। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे आप बताइए कि क्या संभावना है कि सूर्य पूर्व में उगेगा। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब भी सूर्य पूर्व में उगेगा, जब सूर्य उगेगा तो वो पूर्व में ही उगेगा, पश्चिम में तो उगेगा ही नहीं, नहीं उत्तर में उगेगा, नहीं दक्षिण में उगेगा। तो इसलिए उसकी प्रायिकता 1 होती है। अर्थात जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आता है वो 1 और 0 के बीच में आता है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा और कभी भी माइनस में या फिर 0 से नीचे नहीं जाएगा। इसकी जो भी संख्याएं जब भी ये प्रश्न हल करेंगे तो वो 1 और 0 के बीच में ही वेरी करेगा। तो सूर्य का उगना तय है, कुछ भी हो जाए, सूर्य का उगना तय है कि वो पूर्व में ही उगेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपका 1 होगा, क्योंकि ये तय है, कन्फर्म है कि सूर्य पूर्व में ही उगेगा, कुछ भी हो जाए। इसलिए उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन, एक ध्यान से सुनिएगा, एक सिक्का है, अब मान लीजिए आप उछाल रहे हैं, तो उसकी कोई पूछ दे कि क्या प्रायिकता है कि वो नीचे गिरेगा। तो इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ हम उछाल दिए हैं तो वो कन्फर्म है कि नीचे गिर ही जाएगा। नहीं, आप उछाल रहे हैं, हो सकता है बीच में कहीं अटक जाए या फिर कहीं रुक जाए, कोई उसको आधार मिल जाए, बेस मिल जाए जहाँ पर वो रुक जाए। तो आप कन्फर्म विश्वास से नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे सतह जमीन पृथ्वी को छू ही लेगा। तो इसमें आपकी प्रायिकता हो जाती है 1/2 और 1/2। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारा आधी संभावना है कि वो ग्राउंड यानी ज़मीन तक आएगा और आधी संभावना है कि नहीं भी आ सकता है। ये होती है प्रायिकताएं। इसमें संभावनाओं की बात की जाती है। कोई संभावनाएं बिल्कुल 0 में चलती हैं, मतलब हो ही नहीं सकती, और एक संभावना कि बिल्कुल हो सकती है। कुछ संभावना है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो उनको 1 और 0 के बीच में वेरी करते रहती हैं। ये हमारा रहा प्रायिकता, और आपका सिलेबस भी ख़त्म हो चुका है। ये रहा हमारा मोटा मोटी सिलेबस, जो हम लोग पूरे साल इन सभी 15 अध्यायों को विस्तार पूर्वक एकदम ग्राउंड जीरो लेवल से लेकर अप लेवल तक, जहाँ तक आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में बिहार सरकार या फिर एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, जितनी उच्चतमता तक उतनी उच्चतमता तक हम उसको छुएंगे। 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक चलेंगे। ये 15 अध्यायों को हम पूरे क्रमवार पढ़ते जाएंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समय के अंदर इन्हें ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना सिलेबस यहाँ तक रहा, और आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम पहले अध्याय से शुरू करेंगे, जो संख्या पद्धति है। आप पहले से भी तैयार रहिएगा, कुछ उसमें अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा, ताकि जब हम दोबारा उनके आपके साथ डील करें तो आपको एक अच्छी तरह की समझ विकसित हो सके। और लास्ट में यही कहेंगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। कैसा लगा वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आपको कोई भी सुधार करना है, कोई त्रुटि है, तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए, मैं उसे देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसमें सुधार करूंगा। अगर हो सकता है तो मैं 100% उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को शुरुआत करेंगे और इसी तरह अपने 15 के 15 सभी अध्यायों को समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।